तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, नर युग्म कोदविद का विकास। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, नर युग्म कोदविद का विकास। नर युग्म कोदविद का विकास, या इसी को एक और नाम से जानते हैं लघु युग्मक जनन। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट या माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। फिर एक बार सुनिएगा, हम आप लोगों को क्या बता रहे हैं ये लिखिए। इसको बताने से पहले कुछ पूर्व का कॉन्सेप्ट अगर हमको क्लियर नहीं होगा तो हम जान नहीं पाएंगे। देखिएगा, हम आप लोगों को परागकोश का स्फुटन किस प्रकार से होता है, डेhiscence किस प्रकार से होता है, हम आप लोगों को बता चुके हैं। उसके बाद से हम ये भी बताए हैं कि लघु बीजाणु या नर युग्मकोदविद का चित्र कैसा होता है, कैसा इसका फिगर होता है, किस प्रकार की होती है, हम ये भी बता चुके हैं आप लोग को। आज हम वही बताने जा रहे हैं कि नर युग्मकोदविद जो है उसका विकास किस प्रकार से होता है। यानी परागकोश में जो नर युग्मकोदविद होता है, आपका मेल गैमेटोफाइट होता है, इस मेल गैमेटोफाइट का विकास किस प्रकार से होता है, हम उसी के बारे में जानने चल रहे हैं। तो थोड़ा सा हमारे हाथ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, तब समझ में आएगा। देखिएगा, आप लोगों को हम इस टाइप का फिगर बनवा चुके हैं। इस टाइप का फिगर हम लोग बना चुके हैं, बोलिएगा। इस टाइप का फिगर हम लोग पढ़ चुके हैं। और यही आपका मेल गैमेटोफाइट है। क्या है? मेल गैमेटोफाइट। हम जानते हैं, लिख दे रहे हैं। इस फिगर का क्या नाम है? इस फिगर का नाम है परागकोश। क्यों बोलिएगा, है कि नहीं परागकोश? अर्थात एंथर या फिगर है, एंथर है। और इस एंथर में परागकण बनते हैं, बोलिएगा बनता है कि नहीं बनता है? अर्थात मेल गैमेटोफाइट, मेल मेल गैमेटोफाइट बना। इसी मेल गैमेटोफाइट को आप लोग परागकण भी कहते हो या माइक्रोस्पोर भी कहते हो। क्या कहते हो? माइक्रोस्पोर के भी नाम से आप लोग जानते हो। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ? देखिएगा, इसमें का एक हमने कण लिया था, अर्थात एक गैमेटोफाइट लिया था या एक माइक्रोस्पोर लिया था। तो उस एक माइक्रोस्पोर का फिगर आप लोगों को कुछ हम इस प्रकार से बनवाए थे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्यों बोलिएगा, हमने ये फिगर बनवाया था आप लोगों को, कोई परेशानी आप लोगों को? अच्छा, जब ये फिगर बनवाया था तो हम इसमें 3 संरचनाएं देखे थे। कितनी संरचनाएं दिखी थी? एक आपको क्या दिखाई दिया था?
बोलिएगा क्यों क्यों फूड वैक्यूल हमने देखा था, क्या देखा था? फूड वैक्यूल देखा था। उसके बाद से हम लोग क्या देखा था? बोलिएगा। एक वर्धी केंद्रक देखा था, बोलिएगा। वर्धी केंद्रक देखा था कि नहीं देखा था? यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा था, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस देखा था, बोलिएगा। और उसके बाद से नीचे भी हमने कुछ देखा था, यानी ये पूर्ण विकसित, शोर मत करिए, ये पूर्ण विकसित आपके मेल गैमेटोफाइट की संरचना थी। अब गौर से समझिएगा, जब ये पूर्ण विकसित मेल, ये नीचे वाला फिगर का क्या नाम था? बोलिएगा। जनन कोशिका नाम था। क्यों? जनन कोशिका अर्थात जनरेटिव सेल। क्या बाबू? जनरेटिव सेल था। हाँ, रिप्रोडक्टिव सेल, वही रिप्रोडक्टिव सेल था, यही था। यहां तक कोई परेशानी आप लोगों को? यही था। अब जरा गौर से समझिएगा। अब इन सारे जितना हम नाम लिखे, इन नामों को हम मिटा दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? सारे नाम को हम मिटा दे रहे हैं। इसमें ना कुछ क्रियाएं जब इसमें होता है एंथर में, उसी समय हो जाती हैं। जैसे जो इसका केंद्रक होता है, 2 केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। कितने केंद्रकों में विभाजित हो जाता है? पहले नमूना तो लिख दें। ये पूरा जो भरा हुआ पदार्थ है, इस पूरे भरे हुए पदार्थ को साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म में एक केंद्रक होता है। क्या होता है बाबू? एक केंद्रक होता है, अर्थात न्यूक्लियस होता है। फिगर गौर से समझिएगा। न्यूक्लियस होता है, ये इसी के अंदर अभी है। कहाँ है? इसके अंदर है, बाहर नहीं निकला है। समझिएगा। हाँ, एंथर के अंदर ही है। लेकिन ये बताइए, हेती चूंकि एंथर में है तो हम समझा सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन हमने इसमें से एक बड़ा ले लिया है, और लेकर के उसके फिगर को हम आपको बता रहे हैं कि उसमें क्या पाया जा रहा है? साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है और आपका न्यूक्लियस पाया जा रहा है। अब ये न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस में समसूत्री विभाजन होगा। कहाँ होगा? इसके अंदर ही होगा बाबू। कहाँ होगा? इसके अंदर ही होगा। समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन होगा तो समसूत्री विभाजन के द्वारा यह 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। क्या होगा? 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। गौर से देखिएगा आप लोग। कितने भागों में विभाजित हो जाएगा? 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, जिसमें एक बड़ा केंद्रक बनेगा और एक छोटा केंद्रक बनेगा। समझ में आ गया? बड़े केंद्रक को हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहेंगे। बड़े केंद्रक को क्या कहेंगे? वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहेंगे। VEGETATIVE, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्या कहेंगे? बड़े केंद्रक को वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहेंगे, और छोटे केंद्रक को हम जनरेटिव न्यूक्लियस कहेंगे या रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस कहेंगे। समझ में आ गया? तो रिप्रोडक्टिव लिख दें। रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस कहेंगे। 2 न्यूक्लियस बन गया। यहां तक बोलिएगा, क्या आप लोगों को फिगर समझ में आ रहा है? गौर से समझिएगा। अभी ये अंदर ही है। किस में है? बोलिएगा। एंथर में ही है। फिर अब इसमें क्या होगा? गौर से देखिएगा। अब ये जो है ना, एक
ये कोशिका द्वारा घिर जाएगा। क्या होगा? हाँ, सेल द्वारा क्या होगा? घिर जाएगा। बन गया। ये क्या होगा बाबू? देखिएगा, ये आपका छोटा केंद्रक है, ये हाँ सेल द्वारा घिर जाएगा। क्या होगा? सेल द्वारा घिर जाएगा। तो इसका नाम हम आपको बताएं जनरेटिव न्यूक्लियस। क्या नाम आपको बताएं? जनरेटिव या रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस आपको बताएं। क्लियर हो गया? अब देखिए, और यह सेल द्वारा घिर जा रहा है, तो ये जो सेल है, इस सेल को हम क्या कह देंगे? जेनरेटिव सेल कह देंगे। क्या कह देंगे? जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल कह दें। जेनरेटिव सेल द्वारा यह घिर गए। इसी प्रकार से अब ऊपर आपका क्या बच गया? ये बड़े वाले को हम क्या कहें? बोलिएगा, बोलिएगा। वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहेंगे। क्या है आपका? वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब देखिए, वेजिटेटिव न्यूक्लियस के बाहर ये जितने आपको ये दिखाई दे रहे हैं स्थान, ये सब का सब सेल है, और ये सारा सेल किसका होगा? वेजिटेटिव न्यूक्लियस का ही होगा। अर्थात इस सेल को हम क्या कह देंगे? वेजिटेटिव सेल कह देंगे। देखिएगा, जनरेटिव सेल के बाहर, जनरेटिव न्यूक्लियस के बाहर जितना आपको सेल दिखाई दिया उसको जनरेटिव सेल कह दिए। उसी प्रकार से वेजिटेटिव न्यूक्लियस के बाहर जितना सेल दिखाई देगा उसको वेजिटेटिव सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? वेजिटेटिव सेल कहेंगे। तो लिख दें, चलिए लिख रहे हैं, वेजिटेटिव सेल कहेंगे। क्या बोलिएगा? आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा है? और इतनी क्रिया जो हम आपको दिखाए हैं, ये सारी क्रियाएं किस में हो रही हैं? एंथर के अंदर हो रही है। अब ये क्या करेगा बाबू? अब ये एंथर से बाहर निकलेगा। क्या होगा? एंथर से बाहर निकलेगा। एंथर से बाहर निकलेगा तो इसका जो ये वेजिटेटिव सेल है, कौन सा सेल है? वेजिटेटिव सेल और वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। क्या करेगा? ये आपका कौन सा स्थान है बता सकते हैं आप लोग? बोलिएगा। जनन छिद्र है। जनन छिद्र वाले से ये धंस जाएगा। क्या होगा? धंस जाएगा, और यहीं से क्या होगा? बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अर्थात अगला फोटो आपका बनेगा, तो मान लीजिए ये यहीं से धंस गया। क्या हो गया बाबू? धंस गया, और इसमें एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, और ये आपका यहाँ चला आया। समझ में आ गया? अब ये क्या होगा? थोड़ा सा और विकसित होगा। इसको हम लिख दे जेनरेटिव सेल। कौन सा सेल लिख दे? जनरेटिव सेल। GENERATIV, जनरेटिव सेल। धंस गया। कोई परेशानी आप लोग को? अब देखिए, यह फिर आगे बढ़ेगा। क्या होगा? फिर आगे बढ़ेगा। तो अब ये जो आप लोग देख रहे हैं अंदर की तरफ धंसा हुआ है, अब ये बाहर निकल जाएगा। क्या होगा? बाहर निकल जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब देखिए, ये होगा ना,
ये यहां से ऐसे नीचे की तरफ निकल जाएगा। क्लियर हो गया? और जब ये नीचे तक निकलेगा तो इस ट्यूब को, ये जो बाहर निकल रहा है ना, इसको हम पॉलन ट्यूब कह देंगे। क्या कह देंगे? पॉलन ट्यूब कह देंगे। क्लियर हो गया? और इसमें जो नीचे की तरफ सेल होगा, ये जो नीचे की तरफ सेल होगा, ये आपका वेजिटेटिव सेल होगा। कौन सा सेल होगा? वेजिटेटिव सेल होगा। वेजिटेटिव सेल होगा। समझ में आ गया? पूरित होकर दो, देखिए, दो सेल का निर्माण कर लेंगे। कितने सेल का निर्माण कर लेंगे? दो सेल का निर्माण कर लेंगे। और इन दोनों सेलों को हम जनरेटिव सेल के नाम से जानेंगे। किस सेल के नाम से जानेंगे? जनरेटिव सेल के नाम से जानेंगे। जनरेटिव सेल के नाम से जानेंगे। देखिए बन गया। और यही परिपक्व आपका परिपक्व आपका युग्मकोद्भिद का विकास है। अब इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा सा यहाँ जगह नहीं है इसीलिए बता नहीं पा रहा हूँ, गौर से देखिएगा। यहाँ कोने यही बता दे रहे हैं, इसी को इस कोने बता दे रहे हैं। ठीक, देखिएगा, हम लोग एक फिगर बनाए थे, आप लोग देखिएगा। इस फिगर का नाम बताइएगा क्या नाम है। देखिए यहाँ बना रहे हैं। क्यों ऐसा फिगर हमने बनाया था? बोलिएगा, बनाया था। यही तो मादा जनन अंग है। यह वर्तिकाग्र है, यह वर्तिका है, यह अंडाशय है। क्यों? अंडाशय में कुछ इस प्रकार की संरचना थी। कुछ इस प्रकार की संरचना थी। अब देखिए, यही जो निकल रहा है ना, ये आपका, ये अनुकूल परिस्थिति आएंगी तो यहाँ से डेहिसेंस होगा, फूटेगा स्टोमियम वाले स्थान से और आकर के इस एंथर पर क्या होगा? वर्तिकाग्र पर चिपक जाएगा या गिर जाएगा। गिर गया। अब यहीं से क्या होगा? यह धंसना शुरू होगा। क्या होगा बाबू? धंसना शुरू होगा। और धंस करके ये अंदर एक ट्यूब बनाएगा। क्या बनाएगा? ट्यूब बनाएगा। उसी ट्यूब को हम क्या कह देते हैं? पॉलन ट्यूब। देखिए बना रहा है कि नहीं बना रहा है? अर्थात यही ट्यूब आकर के देखिए, इसके अंदर आ गया कि नहीं आ गया? और इसी ट्यूब के रास्ते ये आपका जनरेटिव सेल जो दिखाई दे रहा है, यह जनरेटिव सेल इसी में चला आता है। कोई परेशानी आप लोग को? और इस तरह से यहाँ इनका निषेचन हो जाता है। क्लियर हो रहा है? एक बार और समझते हैं हम, गौर से समझिएगा। हम आपको क्या बता रहे हैं? हम आपको बता रहे हैं कि देखिए ये हमारा एंथर है, पराग कोश है। अब इस पराग कोश में किस प्रकार से पराग कण का विकास होता है, अर्थात नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है, उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो नर युग्मकोद्भिद जो होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है और बाकी साइटोप्लाज्म होता है। बाकी इसके बारे में हम बता चुके हैं कि इसमें वेजिटेटिव सेल भी होता है, काला फूड वैक्यूल भी होता है कि नहीं होता है? वर्धी केंद्रक भी होता है, अर्थात वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी होता है। नीचे की तरफ कौन सा न्यूक्लियस होता है? जनरेटिव सेल भी होता है और जनरेटिव न्यूक्लियस भी होता है, हम आपको बता चुके हैं। इस सेल में जो न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म जो होता है, यह न्यूक्लियस क्या करता है? इसके अंदर ही समसूत्री विभाजन होता है। इसके अंदर ही क्या होता है बाबू? समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन होता है तो यह न्यूक्लियस जो होता है, यह न्यूक्लियस दो भागों में बंट जाता है। क्या होता है? दो भागों में बंट जाता है। और हम आपको बताए थे कि बीच में जो होता है वो आपका वर्धी केंद्रक ही होता है, अर्थात वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। जाइए बड़े फोटो में बताए थे कि नहीं बताए थे? वह बड़ा फोटो जब देखेंगे तो उसमें बताएं तो दो भागों में बंट जाता है। तो इसमें से एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जो बड़ा भाग बनता है उसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस कह देते हैं।
और छोटा भाग जो होता है उसको रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस या जनरेटिव न्यूक्लियस हम कह देते हैं। फिर इसमें क्या होता है, यह जनरेटिव न्यूक्लियस जो होता है कोशिकाओं से घिर जाता है। क्या होता है, कोशिकाओं से घिर जाता है, तो इस कोशिका को हम जनरेटिव सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, जनरेटिव सेल या जनरेटिव कोशिका कहते हैं। और इसके बाहर की जितनी कोशिका होती है यह वेजिटेटिव न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसलिए इसको वेजिटेटिव सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। समझ में आ गया। अब क्या होता है, अब आपका ये जनरेटिव सेल है, धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ से अंदर धंसना शुरू होता है। कहाँ से धंसना शुरू होता है, बोलिएगा, जनन छिद्र से धीरे धीरे धंसना शुरू होता है। क्लियर हो गया। तो धंस जाता है तो थोड़ा सा और विकास करता है, और ये कहाँ धंसना शुरू करता है, अब यहीं से उठ करके कहाँ चला जाता है, आपका पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाता है, और वहीं पर धंसना शुरू हो जाता है और धंस करके अंदर तक पहुँच जाता है, जिसको हम लोग पालन ट्यूब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पालन ट्यूब के नाम से जानते हैं। या धंस करके अंदर तक पहुँच जाता है, और कहाँ तक पहुँच जाता है, बीजांड तक पहुँच जाता है। कहाँ तक पहुँच जाता है, बीजांड तक पहुँच जाता है। तो पहुँचता है तो सबसे नीचे की तरफ जो होता है वो आपका वेजिटेटिव सेल होता है। क्या होता है, वेजिटेटिव सेल होता है, और उसके ऊपर आपका क्या होता है, जनरेटिव सेल होता है। अब गौर से समझिएगा, ये जो होता है ना, इसी के अंदर है, ये जो आपका दिखाई दे रहा है इसी के अंदर है, और इसी के अंदर ये आपका जनरेटिव सेल 1 से 2 हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं, 1 से 2 हो जाती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्लियर हो रहा है। तो एक बार फोटो बना लीजिए, फिर हम आपको लिखवा रहे हैं।